गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात का पार्ट सेकंड। कल हमने 7 टाइप करा दिए थे और आज बचे कुछ सारे टाइप करा देंगे। इसके बाद अनुपात और समानुपात का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आए। आज का जो पहला वाला टाइप लिया है ये तो टाइप 8 है। ये कौन सा टाइप था? 7 हमने कल करा दिए थे, ये टाइप 8 है। क्या टाइप है कि जब आय और खर्चों का अनुपात दिया गया हो, किसका? आय और खर्चों का अनुपात दिया गया हो तो बचत कुछ बचेगी। तो आय ज्ञात करना हो या फिर खर्चा ज्ञात करना हो, किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लिख दी है मैंने। एक यूनिट निकालेंगे हम पहले। सबसे पहले वो किसके? खर्च का बचत से क्रॉस गुणनफल। जो खर्च है उसका जो बचत है, खर्च और बचत दोनों का क्रॉस गुणनफल करेंगे। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है? आय एवं खर्चे के अनुपात में क्रॉस गुणनफल। आय है और जो खर्चा है उसके अनुपात में क्रॉस गुणनफल। चलो एक बारी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आराम से आप पोज कर लीजिए और आराम से पढ़े। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयों का अनुपात 3:4 है एवं उनके खर्चों का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 900 व 3000 रुपये है तो बताओ कि बी की आय कितनी है। अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर ऊपर क्या है? आय, फिर क्या है भाई? खर्च, और फिर क्या है? बचत। ये 3 चीज हमें ध्यान रखनी होती है इसमें, आय, खर्च और बचत। आय का अनुपात क्या है भाई? 3:4 है। अच्छा, खर्च का अनुपात 6:5 है। अच्छा, बचत कितनी है भाई? 900 और 3000। ठीक है। ऊपर क्या है? खर्च। ये खर्च और ये बचत हुआ, इसका क्रॉस गुणनफल और इसका क्रॉस गुणनफल। तो क्या आएगा? 9×5 कितना आ गया? 4500। 9×5 4500 और ये आ गया 36 18,000। ठीक है भाई। नीचे तो आ गया। ऊपर क्या? खर्च और बचत कर दिया। अच्छा, नीचे क्या? आय एवं खर्चे का अनुपात है क्रॉस गुणनफल। ये आय रहा और ये खर्चा रहा, इसके अनुपात है क्रॉस गुणनफल। कितना आ गया? 5×3 15 भाई। अच्छा, 6×4 24। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये आय, खर्च, बचत लिख दिया हमने। आय, खर्च और बचत का कर दिया हमने। खर्च और बचत का क्रॉस गुणनफल, आय और खर्च का क्रॉस गुणनफल। ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं। अच्छा, फॉर्मूला 1 यूनिट बराबर क्या है भाई? 1 यूनिट बराबर खर्च का बचत से क्रॉस गुणनफल का अंतर गुणनफल का अंतर। इसमें भी अंतर लेंगे हम। क्या लेंगे? अंतर लेंगे दोनों में का अंतर। ये चीज ठीक है, ऐड कर दी भाई। अच्छा, इसका जो गुणनफल कितना है? ऊपर क्या है? ये दोनों आएंगे तो 18,000 माइनस 4500 बटे इसका कितना? 24। अपन डायरेक्ट यहाँ पे भी हम घटा के लिख सकते हैं। यहाँ पे भी पर में क्या है? गिचपिच हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहा। अपन कंपटीशन जब भी करेंगे क्वेश्चन को फटाफट यहीं लिख लेंगे। इसके नीचे कितना बचा, इसके नीचे कितना बचा, ये कितना बचा? 24 गया 15। इस तरीके से हमने लीगल कर लिया। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे चलते हैं। इसमें 4500 गए, कितने बचे? 13,500। अच्छा जी, ठीक है। ये कितने बचे? 9। भाग लगा दिया। 9 एकम 9, कितना बचा शेष पर? 4 45, 9 5 45, 1500। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई? 1500। ये अगर आ गया आपके तो क्वेश्चन फिर बचा ही नहीं है। क्वेश्चन तो फिर बचा ही नहीं है। अच्छा, क्या पूछा था भाई? बी की आय कितनी है? बी की आय कितनी है? 4। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं बी की आय। बी की आय बराबर कितनी? 4 × 1500, 15 चौक 60, 6,000 रुपए। ये उसकी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। इस तरीके से अपन आसानी से इसको कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो एक बार आराम से। राम एवं श्याम की आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। उनकी प्रत्येक की बचत 2500 है। तो उनकी आय ज्ञात करिए। दोनों की आय पूछ रहा है। चलो शुरू करते हैं। ये लो राम जी और ये लो श्याम जी। ठीक है जी। आय क्या है? आय, खर्च और बचत, ये हमने तीनों लिख दीजिए। देखो 4:3, ओके। 3:2 खर्च का, ये लो भाई 3:2। बचत क्या है? 2500। ये बटे लगा दो भाई।
अब क्या इन दोनों का क्रॉस गुणनफल कितना है, 25 7500। ओके, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल 25 दूनी 50, 5000, अंतर कितना आ गया 2500 का। अच्छा भाई, इसका दोनों 4 दूनी 8, 3 तिया 9, इसमें अंतर कितना आ गया 1 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना 2500 बटे 1, तो 1 का कोई भाग जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट कितना आ गया 2500, 1 यूनिट बराबर 2500। ओके, 1 का जाए भाग होता ही नहीं है। तो अब क्या कर रहा है भाई, क्या कह रहा है, उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखो राम की आय और श्याम की आय निकाल लेते हैं आसानी से, कोई लोड नहीं है। राम की आय कितनी है 4, तो 4 × 2500 और 25 चौक 100, ये हो गया 10,000 रुपए। अच्छा, इस पे शाम की कितनी है भाई 3, तो 3 × 2500, 3 × 2500, 25 7500 रुपए। इस तरीके से हम आसानी से इस वाले क्वेश्चनों को सोल्व करिए। सूत्र ध्यान रखना, खर्चे एवं बचत का क्रॉस गुणनफल का अंतर और आय एवं खर्चे का अनुपात का गुणनफल का अंतर। अब चलते हैं टाइप 9 में हमें एक जने की आय दे दी जाती है और एक जने का खर्चा दे दिया जाता है, या उसी के एक जने का दोनों चीज दे दी जाती हैं, या फिर बचत दे दी जाती है। यहाँ पे जितने भी, क्योंकि टाइप 8 में क्या था, दोनों 2 थे या 3 थे, उनके क्या दिया जा रहा था हमें, 2 जने थे उसमें, उसके दोनों का बचत दे दी गई थी, पर यहाँ पे सिर्फ एक जने की दी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो 3 व्यक्ति ABC की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्चे का अनुपात क्रम से 4, 3, 5। यदि एक की आय 2400 तथा 300 रुपए बचाता है तो C की आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, इसको देखो सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो तीनों को लिख लो ABC, इसके बाद में आय, खर्च और क्या तीसरी चीज भाई बचत। आ गई तीनों चीज, ठीक है भाई। इसमें क्या है, आय का अनुपात क्या है भाई 3:7:4। अच्छा, खर्च का अनुपात क्या है 4:3:5 ये है, और बचत इसकी दी है हमें 300 रुपए। कितनी दी है इसमें 300 रुपए, ये बचत दे दी है। अच्छा, और क्या दिया है इसने, एक ही आय दी है, एक ही आय दी है कितनी 2400 रुपए। कितनी दी है 2400 रुपए दी है, ठीक है। अब ये 2400, इसका अनुपात कितना है 3, जो इसका अनुपात होता है जिसकी आय दी है, जिसके अनुपात से वो कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है भाई, ये 8 या 24, 800 गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है 800 गुना। अच्छा जी, पूछ क्या रहा है, सी की बचत पूछ रहा है, तो आय तो क्या कर देंगे गुना 800, तो 8 चौक 32, ये तो भाई इसकी आय आ गई, ठीक है, आ गई आय। अब आते हैं वापस इस पे, तो 2400 रुपए वो कमा रहा है, 300 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, घटा दूं 2100 रुपए। कितना खर्च कर रहा है 2100 रुपए। तो 2100 इसका कितना गुना है 525 गुना है। कितने गुना है 525 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 525 कर लो गुना, 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 25 और 1 26। ये क्या होगा इसका खर्च हो गया। दोनों में से इसमें से ये घटा देंगे, क्या बच जाएगी बचत बच जाएगी, उस बचत ही पूछ रहा था। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 0 में 0 गया 0। 575 रुपये वो क्या कर रहा है बचा रहा है। ये क्या आ गई इसकी बचत आ गई, ये क्या आ गई बचत। ध्यान से देख लिया क्वेश्चन को, क्या करते हैं हम इस तरीके से अनुपात लिख लेते हैं, और जिसकी भी हमें दी गई है, ए की दी गई है, बी की दी गई है, सी की, डी की, जिसकी भी दी गई है अनुपात या आय बचत, उसको उसका जो अनुपात है उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना अधिक है। जितना अधिक है उसको दूसरे का भी वो, क्योंकि अनुपात हमेशा सेम संख्या से कटे जाते हैं। ये चीज गणित में बिल्कुल ध्यान रखना, ये 800 से कटे तब जाके ये चीजें आई। तो अनुपात सेम संख्या से कटेंगे, तो जो इसमें सेम संख्या कौन सी थी वो 800 थी। वो संख्या कौन सी थी 800 थी, जो 800 थी, जिससे इसको भी 800 से गुणा
कर लेंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में? दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना। एक क्वेश्चन पे और आते हैं। किसी व्यक्ति की आय क्रमागत 2 वर्षों में ये है 2:3 है तथा खर्चे का अनुपात क्रमशः 5:9 है। यदि सेकेंड ईयर की आय 45,000 तथा प्रथम वर्ष का खर्चा 25,000 है तो दोनों वर्षों की कुल बचत क्या होगी? देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है? ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ठीक है, 2 ईयर हो गए। अच्छा भाई, इसमें मैं लिख देता हूं आय, दूसरा लिखते अपन खर्च, तीसरा लिखते अपन बचत। ठीक, अच्छा 2 वर्षों की आय का अनुपात कितना है भाई? 2:3 है। 2:3। खर्च का अनुपात क्या है? 5:9। ये खर्च का अनुपात आ गया, आय का अनुपात आ गया। अब देखो भाई, ये लाइन खींच दी हमने। बचत क्या है भाई? प्रथम वर्ष का खर्चा ये रहा और आय ये रही। बचत अभी नहीं दी है, हमें क्या ज्ञात करनी है? दोनों वर्षों की बचत ही ज्ञात करनी है। ठीक है, इन दोनों में से दे दिया, जरूरी नहीं कि ये दे, इन तीनों में से कोई 2 चीज देगा आपको, अल्टरनेट देगा। देखो अब देखो इसमें क्या दिया अपने को? एक तो दिया सेकंड ईयर की आय, ये लो भाई सेकंड ईयर की आय दी है। कितनी दी है भाई? 45,000। अच्छा कितने गुणे हो गई? 15,000 गुणे हो गई भाई, ये लो। ठीक है, कोई लोड नहीं आया। ये तो इसका निकाल दिया, तो ये भी 15,000 गुणे कर देते हैं अपन। जो जितने गुणे ये होगी उतने गुणे ये होगी, 15 दूना 30,000। ये तो भाई किसकी आय आ गई? फर्स्ट ईयर की आय आ गई। अब प्रथम वर्ष का खर्चा 25,000 ये दिया है इसने। कितना दिया है भाई? 25,000। ठीक है, 25,000 कितने गुना हो गए? 5,000 गुना हो गए। कितने गुना हो गए? 5,000 में गुना इधर लगा देता हूं, गुना इधर होता है। ठीक है ना, 55 25 5,000। तो इसको भी क्या करेंगे? 5,000 से गुणा करेंगे, गुणा 5,000 कितना आ गया? 9 5 45,000। अच्छा इधर खर्च बचत क्या हुई भाई? 45 ने कमाए 45 खर्च कर दिए, इधर बचत है 0। इधर बचत क्या है भाई? 30 कमाए 25 ने खर्च किए, इधर बचत है 5,000। क्वेश्चन में क्या पूछा था? दोनों वर्षों की कुल बचत। देखो दोनों वर्षों की फर्स्ट वर्ष की 5,000 प्लस सेकंड वर्ष की 0, दोनों की कुल कितनी आ गई भाई? 5,000 रुपये। आसान है। अपन क्या करेंगे, एक बार दोबारा इनको पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। चलो अब चलते हैं टाइप 10। तो टाइप 10 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन जो एसएससी में आते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, पटवार, एनटीपीसी उनमें आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं टाइप 10 में क्या है कि अपने को सिक्के दे दी जाते हैं। क्या दे दी जाते हैं? सिक्के। और उनके बैग में भर दिया जाता है 2 के 5 के, और फिर बताया जाता है कि इनका अनुपात ये है, इनका मूल्य ये है, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सा सिक्का कितना है। तो इसके टाइप ऑफ क्वेश्चनों को कैसे करते हैं देख लीजिए एक बार। सॉल्यूशन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है तथा सिक्कों का कुल मूल्य 410 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यह निकालना हमें। तो सबसे पहले तो सिक्के क्या है भाई? 5 2 1। ये तो क्या हो गए? सिक्के हो गए। अच्छा अब इनके बाद सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है अभी? 4 6 9। इसके बाद मूल्य, मान के चलो 4 सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, इतने ही हैं सिक्के। तो क्या होगा मूल्य? 4 5 20। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितना मूल्य होगा? 20 रुपया। ये 2 रुपए 2 सिक्की 12 और ये 1 के 9 है 9 रुपए। कितने हो गए भाई टोटल? इनका मूल्य हो गया टोटल लिख देता हूं इधर, 20 और 12 32 और 9 41 यूनिट। कितनी यूनिट? 41 यूनिट। ये किसके बराबर है? 41 यूनिट किसके बराबर है? ये मूल्य और ये मूल्य दोनों सेम होना चाहिए, सिक्के वही है, हमने काउंट किया है। तो ये मूल्य और ये मूल्य सेम है, इसलिए 41 यूनिट बराबर 410 रुपए। तो 1 यूनिट इधर ही लिख देता हूं मैं, 1 यूनिट बराबर 410 बटे कितने? 41 बराबर 10 रुपये।
एक यूनिट का मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये। अच्छा भाई कितने यूनिट है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या? 2 रुपए सिक्के कितने हैं? 6। 2 रुपए सिक्के कितने हैं? 6। तो आता है 2 रुपए के सिक्के 6 इंटू 10 बराबर 60। 60 सिक्के। कितने सिक्के हैं भाई? 60 सिक्के। दोबारा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सिक्के, ये सिक्के हैं 5 2 1 का सिक्का था। इनकी संख्या ये 4 6 अनुपात 4 6 9 अनुपात में संख्याएं दे रखी थी। और मूल्य क्या करते हैं हम दोनों को, संख्या को और सिक्के का जो मूल्य है, जो सिक्का है कितने रुपए का, उस दोनों को गुणा कर लेते हैं तो टोटल मूल्य आ जाता है। ये क्या मूल्य आ गया? ये 20 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया। इन सबको जोड़ लेते हैं, जो कुल मूल्य दिया है उसके बराबर रखते हैं। कुल मूल्य कितना दिया था? 410 रुपए। इसके बराबर रखे, इसके बाद 1 यूनिट का मूल्य निकालते। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। हम क्या करते हैं 41 का भाग लगा दिया। कितने 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 10 रुपए। अब जो भी दे रखा है तो ये कितने हो गए? 6 इंटू 10 60, 9 इंटू 10 90 और ये हो गए 40। तो 40 60 90 तीनों का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन अपन चलते हैं सेकंड पे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बैग में 55 रुपए हैं, उनका मूल्य दे दिया। कितने रुपए हैं? 55 रुपए, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। खोटे पैसे हैं, चलते नहीं है पर हमने चला दिए आज के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यह हमें निकालना है। चलो भाई सिक्के लिख लेते हैं। सिक्के किस किसके हैं भाई? 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे की टॉफी किस किसने खाई है? वो 1 रुपए की बहुत सारी मिठाई आती है 16 छोटी छोटी, खाई है? चलो तो मैं खिला देता हूं अब। अच्छा सिक्के आ गए। अनुपात क्या है? संख्या, उनकी संख्या क्या है? 1 2 3, 1 2 3। अच्छा भाई अब ये लिख दिया बटा, ये लिख दिया बटा। अब आता है मूल्य। अब एक चीज यहां पे मत सोच लेना है कि ये क्या है, 25 नहीं है, ये 25 पैसे हैं। ये भी पैसे हैं, ये रुपए है। तो इसका मूल्य कितना होगा? 1 रुपया। इसका मूल्य कितना होगा? इसका भी 50 पैसे, 50 पैसे मिलके कितना होगा? 1 रुपया। और इसका कितना हो गया? 25 75 पैसे। कितना हो गया? 0.75। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखना। नहीं डायरेक्ट इनको क्या कर लेना, रुपए में बदल लेना। रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट और ये भी पॉइंट, 0.25 0, ये हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, पैसे का और रुपए का कितना सा फर्क होता है। चलाए नहीं तो अब चला लो। देखो भी कितने होगा टोटल यूनिट? टोटल यूनिट कितने हो गए? 2.75 किसके बराबर है? किसके बराबर है? 55 रुपए के बराबर, 55 रुपये। ठीक है, हमें कितने यूनिट निकालनी है? 1 यूनिट निकालनी। 1 यूनिट बराबर 55 बटे 2.75। कितने के बाद दिया? 2.75 लगभग 20 बार। कितनी बार आ गया? 20 बार। 20 रुपये। 1 यूनिट का मूल्य कितना है भाई? 20 रुपये। अच्छा भाई, अच्छा किसके पैसे पूछा था? 50 पैसे। 50 पैसों का कितनी यूनिट हो जाएंगी? 20 इंटू 2। 50 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 2 बराबर 40 सिक्के। इस तरीके से हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं एक बार पीछे हट जाता हूं, आप इसका पॉज ले लीजिए और आसानी से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल क्लीन समझा दिया है। एक बार दोबारा इसको बैक देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब टाइप चलते हैं 11। आज के इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपको नहीं आने वाला। तो टाइप 11 की ओर चलते हैं। 11वां टाइप है। इसमें क्या है, आपको किसी व्यक्तियों की आय का अनुपात दे दिया जाएगा, उनके धनों के बंटवारे का अनुपात दे दिया जाएगा, उनके काम का अनुपात दे दिया जाएगा और बताएगा कि भाई इनको तनख्वाह ये मिली तो इसकी तनख्वाह ये मिली तो इसका अनुपात क्या है, इसको लाभ में ये मिला, इसका लाभ क्या है, इसके धन का ये लाभ है, इसका है, इसको क्या मिला। तो उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। ABC किसी कार्य को क्रम से 30, 50, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता दे दी गई है। उनकी प्रत्येक दिन की तनख्वाह क्रम से 4, 3, 2 में मिलती है। यदि एक की आय 144 रुपए है तो बी की आय ज्ञात कीजिए।
जो जितने कम दिन में काम करेगा उसकी उतनी ज्यादा तनख्वाह होगी। 4 अनुपात में जो ज्यादा दिन में काम करेगा उसके उतने ही अनुपात में सैलरी हो जाएगी। तो चलो इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले कार्य क्षमता लिख देता हूं मैं। कार्य क्षमता क्या है? 30 A B C 30 50 40। अनुपात में बदलने के लिए 0 0 काट देते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेंगे अनुपात में बदलने के लिए, ठीक है। अच्छा और क्या है? तनख्वाह क्या है अभी? 4 3 2 ये उसकी तनख्वाह। अब क्या करते हैं, तनख्वाह और कार्य क्षमता को दोनों को गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12 5 3 15 4 दूनी 8। हमें क्या दिया है भाई? आय। ये क्या है? आय है। तो दोनों को गुणा करेंगे क्या निकल के आएगी? आय। तो 12 यूनिट बराबर कितनी आ गई? 144। 12 यूनिट बराबर 144। तो 1 यूनिट बराबर 144 बटे 12। तो 1 यूनिट बराबर 12। 1 यूनिट बराबर 12 रुपये आ गई। तो अब देखो ध्यान से देखो, किसकी पूछ रहा? बी की आय पूछ रहा। बी की आय क्या है? 15 यूनिट। तो यहां पे लिख देता हूं बी की आय। बी की आय क्या हो जाएगी? 15 इंटू 12। 12 पंजो 60, 12 एकम 12 और 6 180 रुपए। ये किसकी आ जाएगी? बी की तनख्वाह आ जाएगी। 12 पंजो 60, 8 12 एकम 12 6 18। 180 रुपए किसकी तनख्वाह आ गई? बी की। आसानी से निकाल लिया, कोई लोड नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। 3760 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि उनके धनों का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 है। तो बताओ उनमें सी का भाग क्या है? तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो ए बी और सी, ये हो गया सॉल्यूशन। ए बी सी लिख लिया हमने। ए का क्या है भाई? 1/3 है। बी का क्या है? 1/4 है। सी का क्या है? 1/5। अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपको भिन्नों में कोई चीज दे दी गई हो और उसको साधारण अंकों में बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे? याद करो, क्या करेंगे? जितने भी हर है उनका एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको सबसे गुणा कर देंगे। तो जो एलसीएम क्या आया इनका? 3 चौक 12, 12 पंजो 60। 60 क्या आ गया? एलसीएम। तो एलसीएम जो 60 आया उसको सबसे गुणा कर देंगे। ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया और ये भी 60। सबसे 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपात में संख्याएं सेम होते, आसानी से काट सकते हैं। तो सबको गुणा कर दिया गुणा, तो ये काट दे। 20 दिया 60, 15 चौक 60 और ये कितनी बार कट गया? 12 पंजो 60, 12 ठीक है। तो इनका अनुपात क्या आ गया? 20, 15 और 12। ध्यान से देख लो, ये इनके क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब इनके धनों का अनुपात ये आ गया। तो अब क्या कह रहा है वो? इनको बांटना है 3760 को। किसको बांटना है? 3760 को, ठीक है। उसमें बताओ सी का भाग कितना है? तो टोटल यूनिट कितनी होगी? टोटल जोड़ लो, जैसे लाभ आने वाले क्वेश्चन करते थे ना साझा में। तो टोटल कितना होगा? 20 प्लस कितने आ गए? 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 4, 47 यूनिट आ गई। 47 यूनिट को बांटना है कितने रुपए को? इसमें 3760 में। तो इधर देख रहा हूं, 47 यूनिट बराबर 3760। 1 यूनिट बराबर 3760 बटे 47, ठीक है। अपने कितनी यूनिट चाहिए भाई? किसकी पूछा था? सी का भाग पूछा था। तो सी का भाग कितनी बार है? 3760 बटे 47 इंटू 12। इसको काटेंगे लगभग 80 बार कट गया। 12 अंटे 96, 960 रुपए किसका भाग आ गया? किसका भाग आ गया? सी का भाग आ गया। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये 80 इसमें था, इसको काटा था 80 बार, ठीक है। इस तरीके से आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं टाइप नंबर 12। इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इनके क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने मिलेंगे, हाई लेवल बढ़िया, मतलब टॉप लेवल एग्जामों में मिल जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं, एक बार बार देखते रहिए, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं 12वीं टाइप की ओर। में क्या है कि अपने को 2 बर्तनों में अलग अलग
पदार्थों का मिश्रण दे दिया जाता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण इसमें कुछ अनुपात में और इस वाले बर्तन में कुछ अनुपात में। अब दोनों को एक बर्तन में मिला दिया जाए या दोनों को किसी अनुपात में निकाला जाए, जैसे 1:1, 2:3, 4 किसी भी अनुपात में बाहर निकालें, तो जो नया मिश्रण बनता है ना उसका अनुपात कितना होगा। जैसे इसमें क्या किया हमने, दोनों जो बर्तन थे उनका एक जगह नए बर्तन में डाल दिया, तो दूध और पानी का मिश्रण या जो भी पदार्थ है, अल्कोहल पानी है, स्प्रिट और अल्कोहल है, जो भी पदार्थ मिला रहे हैं उसमें नया मिश्रण किस अनुपात में होगा उसको निकालना हमें। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप एक बार पॉज ले लीजिए और फिर इसको मैं सोल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो 9वां क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखो। इसमें दूध और पानी है, 2 बर्तन है, तो बर्तन फर्स्ट और बर्तन सेकंड, ये 2 बर्तन है, एक में मिल्क एक में वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर। इससे पहले मिल्क और वाटर का अनुपात 2 बर्तनों दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 4:5 है। पहले में क्या 2:3 और दूसरे में 4:5 है। इनको एक अनुपात एक मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। अच्छा अभी पहले में 2:3 है, मिल्क 2 है तो वाटर 3 है। अच्छा दूसरे में 4:5, ये 4:5 है। इसके बाद इनकी टोटल यूनिट जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं, टोटल यूनिट कितनी होगी, 2 और 3 5, 4 5 9। ये चीज ध्यान से देख लो। क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे आगे, इसके बाद इसको बराबर करते हैं। किसको, इसको भूल जाते हैं, किसको बराबर करते हैं, आगे वाली जो टोटल यूनिट आती है उसको बराबर करते हैं। इसको बराबर कैसे करेंगे, किससे गुणा करें कि बराबर हो जाए। किससे गुणा करूं भाई, इसको अगर या तो हमें इसका HCF आता है ना, जो दोनों के दोनों एलसीएम इक्वल हो जाए, या ऐसी संख्या से गुणा कर लो, या फिर ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो खुद से खुद एक दूसरे अपोजिट से गुणा करने से इक्वल हो जाते हैं ज्यादातर संख्याएं, पर अगर कुछ कॉमन आ रहा तो उसको काट देना। देखो इसको इससे 9 से किया कितना आ गया, 5×9 = 45, और इसको 5 से किया, ये भी कितना आ गया 5×9 इक्वल हो गया। तो अब जो जिससे इससे गुणा किया इसी को आगे गुणा कर देंगे। तो ये किससे हुआ था, 9 से, और ये भी 9 से। ये किससे हुआ, 5 से, तो ये भी 5 से और ये भी 5 से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नीचे। ये कितना आ गया भाई, 9 दूनी 18, और ये कितना आ गया 5×5 = 20, कितना आ गया टोटल 38। अच्छा ये कितना आ गया 9×3 = 27, और ये कितना आ गया 5×25, 7×5 = 12, हासिल 1, 2×2 = 4, 52। 38:52 जो नए मिश्रण का हमें मिल जाए। कट रहा है, 2 से काट दो, 19×2 = 38 और 26×2 = 52। तो 19:26 ये क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19:26। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, सेकंड क्या है पहले पढ़ लो। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रम से 2:3, 4:5 और 2:9 का 2:3 में मिला जाए। इसको 2:3 इसको बराबर मिलाया था, इसमें भी एक लिया, इसमें भी एक लिया। जैसे दो नाप ली, इसमें एक नाप भरी उतनी, एक इसमें नाप भरी, मिला दिया, और फिर उसमें मिश्रण चेक किया था, ये हमारा निकल के आया था। इसमें क्या किया है, 2 बर्तन दूध वही है, पानी वही है, क्वेश्चन वही है, बस में क्या आपकी बार इसमें 2 नाप लिए और इसमें 3 नाप लिए और दोनों के मिला दिया। अब बताओ मिश्रण में अनुपात दूध का और पानी का कितना है। तो ध्यान से देखो, वही है क्वेश्चन, तो फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट बर्तन है, सेकंड बर्तन है मिल्क और वाटर। देखो भाई 2 बर्तन दूध का अनुपात, इसमें 2 3 है और दूसरे में 4 और 5। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको दूर लिख देता हूं मैं, गुणा भी करेंगे अपन। ये 4 और 5, ये टोटल देखो भाई, टोटल 2 और 4 6, ये 3 है भाई, 3 है। ठीक, 2 और 3 5, क्वेश्चन तो वही था ना, 4 5 9। ठीक, अब इसको बराबर करेंगे, कितना, इसको 9 से और इसको 5 से। ठीक, परंतु इसमें 1:1 मिलाया था हमने, इसलिए लोड नहीं लिया। परंतु इसमें कितना मिला है, 2:3 में। ऊपर वाले को 2 में मिला है, नीचे वाले को 3 में मिला है। ऊपर वाले को 2 में मिला है, नीचे वाले को 3 में मिला है। तो सिर्फ आपको अगर कोई संख्या कट रही हो उसको काट सकते हो आप आसानी से। इनको नहीं काटना है, इनको नहीं काटना है, इनमें दोनों में जो नीचे गुणा कर रहे हैं ना, छोटी नीचे गुणा कर रहे हैं, उनको आप आसानी से काट। अगर कोई कट रहा है तो कट रहा है, देखो 3 एकम 3 और 3 3 9, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और ये आ गया 5। तो इसको तो 6 से गुणा कर दूं मैं और इसको कर दूं 5 से। ये लो 5 से, नीचे वाली लाइन को 5 से और ऊपर वाली लाइन को 6 से। तो इसको जो अनुपात निकल के आएगा, 6 दूनी 12 और 4 5 20, कितना आएगा 2 3 32। ये कितना, 6 5 36 18, ये 18 आएगा। ये कितना आएगा 5 25, 8 5 13, हासिल 1 43, 32:43। 5 25 36 18, 8 5 13, 2 1 3 1 4। ठीक है, 43। इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के।
बिल्कुल आसान है। ये किसका अनुपात निकल के आ गया, जो नए मिश्रण में दूध कितना होगा 32 होगा और पानी कितना होगा 43 होगा। अब आते हैं इसकी ओर, सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बर्तन का 2/3 भाग दूध से भरा है तथा उसी माप के दूसरे बर्तन का 3/5 भाग दूध से भरा है। ये दोनों दूध से भरे हैं। अब क्या किया कि उनके शेष भागों में पानी मिलाकर पूर्ण कर दिया। शेष भाग तो उसमें पानी मिलाकर फुल कर दिया। तो बताओ नए बर्तन दूध का पानी का अनुपात क्या होगा। अब क्या किया, उन दोनों को एक बर्तन में डाल दिया, दोनों को नए बर्तन में। तो अब बताओ जो नया बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, ये फर्स्ट बर्तन है। सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये भिन्न में दी गई है, तो भिन्न को हटाने के लिए तो इसका मैं पहले क्या कर लूं, अनुपात में बदल लूं। तो पहले मैं अनुपात फर्स्ट बर्तन मिल्क और वाटर, ठीक है, ये 2:3 है। तो पानी कितना आ जाएगा 1:3, 3 से 3 कट गया तो इसका अनुपात क्या निकल के आएगा 2:1। ये तो फर्स्ट बर्तन है। सेकंड बर्तन पे आते हैं। सेकंड बर्तन में क्या है भाई 3/5, मिल्क 3/5 है तो दूध कितना हो 2/5, 5 से 5 कट गया तो इसका अनुपात क्या आएगा 2:3। ये चीज क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे ये किया है वैसे ही करेंगे। फर्स्ट सेकंड मिल्क वाटर कितना है भाई, पहले में 2:1, ये लो 2:1, दूसरे में 3:2, 3:2, दोनों को टोटल कर लो 2 और 1 3, 3 और 2 5, गुणा कर दो इसको 5 से और इसको 3 से, तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से, इसको 3 से और इसको भी 3 से, जोड़ लो 2 पंजो 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 19, अनुपात 1 एकम में 1 पंजो 5, 5 और 3 दूनी 6 और 5 11। ये क्या आ गया 19:11। नए बर्तन मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा 19:11। इस तरीके से हमारा ये टाइप 16 था। आप एक बार इसको बैक हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा हल करने की कोशिश कीजिए। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे मिल जाएगी, आप उसको भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं टाइप 13, टाइप 13 की ओर चलते हैं। और आज का ये लास्ट टाइप होगा 13। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सभी सारे टाइप करवा दिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रहता है तो आप मेरे को बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस एक बार इसको गौर करके सावधानी से देख लीजिए। इसका ये 13वां टाइप है और आज का लास्ट टाइप है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको गौर करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा करो, इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या है कि एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति है ए बी, उसकी लास्ट ईयर की आय दे दी गई है और फिर उसकी आय है जो वर्तमान टाइम में बढ़ी है और वर्तमान टाइप की सैलरी मतलब तनख्वाह दे दी है। तो फिर पूछ रहा है कि बी की आय क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ले लिया स्क्रीनशॉट तो क्वेश्चन पे आते हैं। ए व बी के एक वर्ष पहले आय का अनुपात 3:2 था। पिछले वर्ष की तुलना में ए बी की आय क्रम से पिछले वर्ष 2 थी तो अब कितनी होगी 3, और इसकी 3 थी तो अब कितनी होगी 4 बढ़ी है। यदि वर्तमान में आय ए बी की इतनी है तो बी की आय क्या होगी। चलो इस पे चलते हैं। ये लो भाई ए सॉल्यूशन, ये ए और ये बी, ठीक है। अच्छा, एक की पिछले वर्ष कितनी थी, इसकी 3 थी और इसकी 2 थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना, तो किससे तुलना की है लास्ट ईयर और करंट ईयर। तो ये लास्ट ईयर ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर ये करंट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर में कितनी थी भाई, इसकी 2 थी, अब बड़ी कितनी है 3, इसकी कितनी 3 थी, बड़ी कितनी है 4, ठीक है। आगे देखो, अब जो भी बात करता है जिस भी ईयर की, अगर लास्ट की बात करता है तो लास्ट की, अगर फर्स्ट की बात करता है तो वर्तमान की बात कर करंट की, जिसकी भी बात कर रहा है उसको क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 6। जो एलसीएम आता है उसको जिस भी ईयर किसी कौन से लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की दी गई थी हमें, लास्ट ईयर ये लास्ट ईयर की दी गई थी तो इसलिए हमने लास्ट ईयर का लिया। अगर करंट ईयर की देता तो हम करंट ईयर का एलसीएम कितना आता है 12 आता है, 12 लेते हैं। अभी किसका दिया है लास्ट ईयर का, तो उससे लास्ट ईयर का उससे क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, कर लिया गुणा, ठीक है। अब देखते हैं ये 6 इसका क्या गया था एलसीएम, 6 क्या गया इसका एलसीएम, 2 का 3 का 6 एलसीएम होता है। जितना ये कितना आया भाई, ये 3 6 18 और ये कितना है 3 6 12, कितना गुणा बढ़ाया उसको गुणा करके लिख लेते। तो ये बढ़ा 2 9 18 और 3 चौक 12, ये 4 गुणा बढ़ा है, ये 9 गुणा बढ़ा है। तो जो भी आएगा उसको इससे गुणा कर लेंगे। ये 3 3 9, इसको अगर ये 9 से गुणा हो तो ये भी 9 से गुणा होगा क्योंकि अनुपात तो सेम है ना। और ये किससे गुणा हो जाएगा
4 से। तो ये आ गया 3 नाम 27 और ये आ गया 4 चौक 16 बराबर कितना आ गया 6 7 13 हासिल 1 2 और 1 4 43 यूनिट आ गया। जो वर्तमान की जो आय है वो कितनी आ गई 43 यूनिट। तो अब देखो 43 यूनिट बराबर 21,500। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 21,500 बटे 43। 1 यूनिट 21,500 में 43 का भाग देंगे तो लगभग 500 कितना आ गया 500। अब ये 1 यूनिट का मूल्य आ गया। बी का कितना है अभी, बी का कितना है, बी ये रहा। बी की करंट ईयर में कितनी है 4 × 4 16। तो अच्छा बी की आय यहां पे लिख रहा हूं मैं, बी की आय, बी की आय बराबर 16 यूनिट है और 1 यूनिट का मूल्य कितना है 500। तो 16 × 500 16 5 80 80,000 रुपए उसकी क्या है 2 जीरो ही है 8,000। ठीक है, 1 2 और 16 5 80 8,000 रुपए उसकी वर्तमान की आय निकल के आ जाएगी। 8,000 इसके हैं और इसमें 8,000 घटा देंगे तो कितने बच गए 8 घटाए तो 13,500 रुपए किसके बच गए, एक के बच गए। इस तरीके से अपन आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बने रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।